नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। आइए एक बार देख लेते हैं तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदापुर जिले के राजापुर गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जैसे रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेहचू आदि। इनका देहांत 1623 में काशी में हुआ था। और यहाँ जो अंश प्रस्तुत है वह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। और इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्य उक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो आइए शुरू करते हैं राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकु सोजो करी सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। तो इस प्रसंग में सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग करने का समाचार पाकर अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले परशुराम वहां आते हैं और शिव धनुष को टूटा या खंडित देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उसके विषय में पूछते हैं कि भाई ये शिव धनुष किसने तोड़ा। तो इस पर राम कहते हैं, क्या कहते हैं कि नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, की हे स्वामी शिव धनुष, शंभुधनु शिव धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, कि आपका कोई दास ही होगा। आयसु कहा, आयसु मतलब आज्ञा, कहिए मतलब कहिए, किन मोही, मोही मतलब मुझे, रसाई मतलब क्रोधित होकर, क्रोध करने वाले, और मुनि को ही, मुनि को ही का मतलब ये होता है क्रोधी, को ही मतलब क्रोधी। और अरि करनी, करी करिए लड़ाई, तो अरि करनी मतलब शत्रुता वाले कार्य, अरि करनी शत्रुता वाले कार्य, करिए लड़ाई, लड़ाई मतलब झगड़ा या लड़ाई की जाती है, लड़ाई ही की जाती है। तो इसका ये हुआ कि हे नाथ अर्थात हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। तो यहाँ पर जब परशुराम जी पूछते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा, तो राम उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, आपका ही कोई सेवक होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, कि आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते, कि क्या आज्ञा है मेरे लिए, आप मुझे बताएं। यह सुनकर, सुनी रिसाई, यह सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले, रिसाई बोले मुनि को ही, मुनि को ही मतलब क्रोधित स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोधित होकर यानी क्रोध में भरकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वह होता है जो सेवा के कार्य करता है, जो सेवा करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, और शत्रुता वाले कार्य करने वाले के साथ तो जो शत्रुता के कार्य करता है, शत्रु कर्म करने वाले के साथ तो लड़ाई ही की जाती है, लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु मतलब सुनो, शिव धनु मतलब शिव धनुष, तोरा मतलब तोड़ा, सहस बाहु मतलब सहस्त्र बाहु, ये कोई राजा का नाम है। सम मतलब के समान, सो मतलब वह, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा। कि सुनो राम, अब परशुराम जी उनको जवाब देते हैं कि सुनो राम, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव धनुष तोड़ा है,
सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न ते मारे जय हैं सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। तो आगे परशुराम कहते हैं कि सो बिलगाऊ, बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए, बिहाई, बिहाई मतलब छोड़कर, और समाज मतलब समाज को, जो मतलब इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए। न ते मारे जय हैं सब राजा, सुनी मुनि वचन, मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्कुराने लगे, बोले परशुधर ही अवमाने। अवमाने मतलब अपमान करने के इरादे से, अपमान करने के हिसाब से। परशुधर ही, तो यहाँ पे परशुधर यानी कि परशु को धारण करने वाले, यानी कि परशुराम। तो आगे वे कहते हैं कि जिसने भी ये कार्य किया है, अर्थात शिव धनुष तोड़ा है, वह सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। तो आगे सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह या तो इस राज समाज से, जो भी ये सभा है, इस समाज से निकलकर अलग हो जाए, अलग हो जाए। अन्यथा न ते मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा हैं, सभी उपस्थित राजा मारे जाएंगे। भाव यह है कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह निकलकर बाहर आ जाए, ताकि मैं उसको दंडित कर सकूं। तो बहु सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, और मुनि के वचन सुनकर लखन यानी कि लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। तो परशुराम जी के क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, और फरसाधारी परशुराम का अपमान, अवमाने मतलब परशु को धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। धनु ही मतलब धनुष, धनुषियां, जो बच्चे बचपन में खेलते हैं जिससे, कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे। कबहू न असी रीस कीन्ही गुसाई, कबहू मतलब कभी, असी मतलब ऐसी, रीस मतलब गुस्सा, कीन्ही गुसाई तब तो गोसाई जी ने, अर्थात गोस्वामी जी, आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं दिखाया, कभी ऐसा क्रोध नहीं किया हे स्वामी। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष के प्रति आपकी इतनी ममता क्यों है, के ही हेतु किस लिए है, कि इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे, किंतु हे स्वामी उस पर तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया था जैसा कि इस समय कर रहे हैं। इस धनुष के प्रति आपकी ऐसी ममता क्यों है। तो लक्ष्मण का यह कथन सुनकर सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु मतलब भृगुकुल की पताका, यानी कि परशुराम, क्योंकि वो भृगुकुल से थे, यानी कि भृगु वंश से थे, और उसकी पताका स्वरूप, तो यहाँ पे परशुराम को ही ये संबोधित करते हुए कहा गया ये, कि लक्ष्मण का यह कथन सुनकर भृगु वंश की पताका, यानी कि भृगु वंश की ध्वजा समझे जाने वाले, माने जाने वाले परशुराम क्रोधित हो गए, और क्या बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि हे नृप बालक, राजकुमार, नृप बालक मतलब राजकुमार, काल बस मतलब काल के वश में, अर्थात मृत्यु के वश में, बोलत तो ही ना संभार, संभार मतलब संभाल, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कि तुम बच्चों के धनुष से त्रिपुरारी धनु, शिव के धनुष, विदित सकल संसार, विदित मतलब जानता है, सारे संसार को पता है, मालूम है। तो इसका ये हुआ कि लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, और क्या कहते हैं कि हे राजकुमार, तू काल के वश में होकर ही ऐसी बातें बोल रहा है, तू मृत्यु के वश में होकर ऐसी बातें बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, क्या तू नहीं जानता कि यह शिव धनुष अन्य धनुषों से अलग है। यह सारा संसार जानता है कि भगवान शिव का धनुष अत्यंत विशिष्ट है, और तू उसकी तुलना एक मामूली से धनुष से कर रहा है, एक मामूली धनुष के, सामान्य धनुष से कर रहा है। जिस शिव धनुष के बारे में सारा संसार जानता है, तू उसकी समानता, तू उसकी तुलना एक मामूली, एक सामान्य से धनुष से कर रहा है।
तो इस तरह से परशुराम जी लक्ष्मण को जवाब देते हैं। आगे क्या होता है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चिते परशु की ओरा, रेसठ सुनेऊ सुभाव न मोरा। तो परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण क्या कहने लगे कि लक्ष्मण ने कहा हंसी हमरे जाना, हंसते हुए, हंसी मतलब हंसते हुए, हमरे जाना मतलब हमारे जानकारी में, हमारे ज्ञान में, तो सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सारे धनुष समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, कि जून मतलब जीर्ण यानी कि कमजोर या पुराने धनुष को तोड़ने से क्या क्षति लाभ, क्षति मतलब क्षति, क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भौरे, कि राम ने तो नए के धोखे से देखा था, उनको लगा था कि ये नया है, तो राम ने तो इसको नए के धोखे में देखा। छुअत टूट रघुपति न दोसु, वह तो छूते ही टूट गया। रघुपति यानी कि राम, श्री राम का दोष, दोसु मतलब दोष नहीं है, कि यह तो पुराना धनुष था और यह श्री राम के छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, और मुनि बिनु काज बिना कारण करिए कर रहे हैं कत रोसु, क्यों इतना क्रोध, रोसु मतलब क्रोध, कि मुनि आप बिना कारण इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, और फिर परशुराम जी बोले चिते, चिते मतलब देखकर, परशु की ओरा अपने फरसे की ओर देखकर क्या बोले कि रे सठ, सठ मतलब दुष्ट, हे दुष्ट, सुने ही स्वभाव न मोरा, कि तुमने सुना नहीं है स्वभाव, स्वभाव, मोरा मेरा, कि हे दुष्ट क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, बालकु बालक, बोली मतलब समझकर, बधो वध नहीं तो ही मतलब तुम्हारा, कि बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, कि तुमने मुझे केवल एक साधारण, एक जड़, एक मामूली सा कोई मुनि समझ लिया है, लेकिन मैं तुम्हारा बच्चा समझ के, बालक समझ के तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, और तुमने मुझे मामूली एक साधारण कोई जड़ मुनि समझ रखा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी, अति कोही अत्यंत क्रोधी, कोही मतलब क्रोधी, मैं अत्यंत क्रोधी। विश्व विदित, विश्व विदित यानी कि सारा संसार जानता है, विश्व जानता है, समस्त विश्व जानता है। विश्व विख्यात, क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय कुल का, द्रोही मतलब विरोधी, कि मैं विश्व विख्यात क्षत्रिय कुल का विरोधी हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर भूमि को, इस धरती को, भूप बिनु राजाओं के बिना यानी कि राजाओं से हीन कर दिया। और विपुल बार, अनेकों बार, विपुल बार अनेकों बार, बहुत बार। महिदेव दीन्ही, महिदेव यहाँ पर ब्राह्मण है, कि महिदेव दीन्ही ब्राह्मणों को दान दे दिया। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, कि सहस्र बाहु जो राजा था उसकी भुजाओं को काटने वाला, उसकी भुजाओं को छेदने वाला। परसु मेरे इस फरसे को, बिलोकु देखो, मही कुमारा, हे राजकुमार, कि हे राजकुमार सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातु पिता ही जनी सोच बस, कि तुम माता पिता, सोच बस मतलब चिंता का कारण, चिंताग्रस्त। महिष किशोर की राजकुमार। गर्भन गर्भ में, अर्भक भ्रूण यानी कि गर्भ में पलने वाला बच्चा। दलन मतलब मार डालना। मोर मतलब मेरा, अति घोर भयानक, मेरा फरसा अति भयानक है। परसु मतलब फरसा।
कि मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, कि हे राजकुमार तुम अपने माता पिता के लिए चिंता का कारण मत बनो, कि उनकी चिंता का कारण मत बनो, अर्थात तुम मेरे हाथों मारे जाओगे और तुम इस तरह से अपने माता पिता की चिंता का कारण मत बनो। मैंने गर्भन के अर्भक, मैंने गर्भ में पलने वाले बच्चों को मार डाला है। परशु मोर अति घोर, कि मेरा जो ये फरसा है इसने गर्भ में पलने वाले बच्चों को भी, गर्भ में पल रहे भ्रूणों को भी मार डाला है, और मेरा ये फरसा अति भयानक है, बहुत ही कठोर है, अत्यंत भयानक है, तो यह तुम्हारा भी वध कर सकता है। तो इसका इस तरह से हुआ कि लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हे देव सुनिए, सब धनुष हमारे हिसाब से तो एक समान है, और यह तो पुराना और कमजोर जीर्ण शिव धनुष था, इसके टूटने से आपको क्या लाभ और क्या हानि। तो श्री राम ने तो केवल इसे छुआ था और यह टूट गया, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, और मुनि आप तो बिना किसी कारण के ही इतना क्रोध कर रहे हैं। तो लक्ष्मण की धनुष संबंधी यह व्यंग्य बाण सुनकर क्रोध में परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखते हुए कहा कि अरे मूर्ख, हे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, और तूने मुझे कोई साधारण मुनि समझ लिया है। याद रख, मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला और क्षत्रिय वंश का विरोधी हूँ, विश्वविख्यात विरोधी हूँ। मैंने अपने बाहुबल से, अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को, इस धरती को अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया है, और उस धरती को फिर मैंने अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। और सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरे इस फरसे को देखो। अरे राजकुमार, अपने माता पिता को अपने संबंध में चिंताग्रस्त मत कर, अर्थात उनकी चिंता का कारण मत बन। याद रख, ये जान ले कि गर्भस्थ शिशुओं को, कि गर्भ में पलने वाले भ्रूणों को मारने में सक्षम है मेरा ये अत्यंत कठोर, अत्यंत भयानक फरसा, अर्थात मेरा यह फरसा गर्भस्थ शिशुओं तक को भी मार डालता है, नष्ट कर देता है। इसके भय से गर्भ में पलने वाले बच्चे भी मर जाते हैं, तो यह निश्चय ही तुम्हारा वध भी कर सकता है। तो इस तरह से परशुराम जी जो है लक्ष्मण को कहते हैं। आगे, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट्ट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूकी पहारू, इहा कुंभड़वतियां कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो इससे पहले परशुराम जी ने अपनी प्रशंसा करते हुए कहा था कि वे अनेकों बार अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर चुके हैं और उसे ब्राह्मणों को दान में दे चुके हैं। तो इस तरह से उनकी प्रशंसा, जो आत्म प्रशंसा जो कर रहे थे, उसे सुनकर लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा। बिहसी मतलब हंसते हुए, लखन मतलब लक्ष्मण, मृदुबाणी, मृदु वाणी में अर्थात कोमल वाणी में बोले। अहो मुनीसु महाभट, महाभट मतलब योद्धा, महायोद्धा, पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझे, कुठारो मतलब कुल्हाड़ी या फरसा, चहत उड़ावन, उड़ावन मतलब उड़ाना, फूकी फूंक मारकर, पहाड़ू पहाड़ को, यहाँ यहाँ, कुंभड़वतियाँ, कुंभड़वतियाँ मतलब काशी फल का कोई छोटा सा फल जो टच करने से या छूने से मुरझा जाता है। तो लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है निर्बल या कमज़ोर। जे तर्जनी, तर्जनी मतलब उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली, देखी मरी जाही, मरी जाही मर जाए, देखी कुठारू, सरासन बाना, सरासन बाना मतलब धनुष और बाण, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, सहित अभिमाना मतलब अभिमान सहित या गौरव से भरकर, गर्व से भरकर, अभिमान से कुछ कहना। तो बिहसी लखन बोले मृदु वाणी, तो हंसते हुए लक्ष्मण ने मृदु वाणी में कहा कि हे मुनीसु महाभट मानी, कि हे मुनि, हे मुनिवर, आप तो महायोद्धा मान रहे हैं अपने आप को। हे मुनिवर, आप स्वयं को महायोद्धा
मान रहे हैं और बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं। पुनी पुनी मोही दिखावे कुठारू, आप मुझे बार बार ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं अपना। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़वतिया को नहीं, यहाँ पर कुंभड़वतिया अर्थात काशी फल का छोटे से फल जैसा कोई अति निर्बल कमजोर नहीं है यहाँ पर, जो आपकी तर्जनी देखने से ही या आपकी तर्जनी के दिखाने मात्र से ही मुरझा जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कि आपके ये कुठार और धनुष और बाण, सरासन बाना धनुष और बाण, कि आपके ये जो कुठार है, जो कुल्हाड़ी है आपकी, और ये धनुष और बाण जो आपने धारण किए हुए हैं, आपके इस वेश को देखकर ही मैंने आपको वीर समझ लिया, और वीर समझकर मैंने कछु कहा सहित अभिमाना, तो आपको वीर वेश में देखकर ही अभिमान सहित मैंने कुछ कह दिया। तो यही कह रहे हैं वो कि यहाँ पर कोई भी कमजोर या निर्बल व्यक्ति नहीं है जो काशी फल की तरह आपकी तर्जनी देखकर, तर्जनी उंगली देखकर मर जाएंगे। मैंने तो यह देखकर कि आपने फरसा, धनुष बाण आदि सब धारण किए हुए हैं, सुसज्जित हैं आप उनसे, तो आप जरूर कोई वास्तविक वीर हैं, तो इसलिए मैंने कुछ गर्व भरी बातें अभिमान पूर्वक आपको कह दी थी। तो आगे क्या कहते हैं, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाए, हमरे कुल इन पर न सुराए। कि भृगुसुत अर्थात भृगु के पुत्र, भृगु जो थे वो ऋषि थे और उन्हीं के वंश में परशुराम जी हुए, तो इसीलिए कह रहे हैं कि भृगुसुत, भृगु पुत्र समझकर, और जनेऊ बिलो की, और जो आपने ये जनेऊ धारण किया हुआ है अपने शरीर पर, जो अपने जनेऊ पहना हुआ है, इसको देखकर जो कछु कहा, आपने जो कुछ भी कहा उसे हमने सहा, सहो मतलब सहा, सहन किया, रिस रोकी, अपने गुस्से को रोककर, अपने क्रोध को रोककर हमने वो सारी बातें सही। कि हमने आपको ब्राह्मण पुत्र समझ लिया, हमने आपको भृगुसुत समझकर, भृगु पुत्र समझकर अर्थात ब्राह्मण समझकर, और आपके गले में जनेऊ देखकर ही हमने सब कुछ जो भी आप कह रहे हैं वो सारी बातें हमने अपने क्रोध को रोककर सह ली हैं। तो यहाँ पे जो लक्ष्मण है वो ऐसे कह रहे हैं कि आपको भृगु जैसे महान और शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण का पुत्र समझकर, और आपके द्वारा जो ये यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ जो आपने पहना हुआ है उसको देखकर, अर्थात आपको ब्राह्मण जानकर, मैंने क्रोध को रोककर आपके द्वारा कही गई सारी बातें सहन कर ली हैं। सारी बातें हम सहन कर रहे हैं यहाँ पर। सुर महिसुर हरिजन अरुगाए, सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब सुर महिसुर, महिसुर मतलब ब्राह्मण, और सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरि भक्त, प्रभु भक्त, अरुगाय और गाय गाय। हमरे कुल, हमारे कुल में, इन पर न सुराय, इन पर सुराई अर्थात वीरता, सुराई मतलब वीरता, तो हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। तो हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरि भक्तों पर अर्थात प्रभु भक्तों पर और गाय पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिये तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। कि बधे पापु अपकीर्ति हारे, कि यदि हमारे कुल में यह परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण और प्रभु भक्तों पर और गाय पर हम वीरता नहीं दिखलाते हैं, क्योंकि बधे पापु, इनको मारने से, बधे मतलब वध करने से पाप लगता है, अपकीर्ति अर्थात और अपयश मिलता है, अपमान होता है, हारे हारने पर, कि अगर इनसे इनका वध करें तो पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश होता है। मारता हूँ पा परिये तुम्हारे, तो यदि आप मारे भी तो हम आपके पैर ही पड़ेंगे, अर्थात आप मुझे मारेंगे तब भी मैं तो आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस वज्र, सम मतलब समान, बचनु वचन, कि व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा, कि आपके तो करोड़ों वज्रों के समान तो आपके वचन ही है, आपके जो वचन है, जो कड़वे वचन है, ये करोड़ों वज्रों के समान है, और आप तो व्यर्थ में ही धरहु धनु, आप तो व्यर्थ में ही
धनु अर्थात धनुष और बाण और कुठार, कि आप तो व्यर्थ में ही ये धनुष बाण और ये फरसा उठाए घूम रहे हैं, ये तो बेकार में ही घूम रहे हैं आप उठाकर, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। इसलिए धनुष बाण और फरसा आदि जो ये शस्त्र हैं आपने बेकार में ही धारण कर रखे हैं। तो आगे कह रहे हैं, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षमहूँ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, लक्ष्मण आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, बिलो की मतलब देखना, कि यदि मैंने कुछ गलत कहा हो, अनुचित कहा हो, यदि आपको लगे कि मैंने कुछ अनुचित कहा है, क्षमहु महामुनि धीर, तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा करें। यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, तो सुनकर, लक्ष्मण के वचन सुनकर, लक्ष्मण की बातें सुनकर, सरोष मतलब क्रोध सहित, उसकी सारी बातें सुनकर उनको क्रोध आ गया परशुराम जी को, और भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम गंभीर स्वर में क्रोध सहित बोले। तो ये कहते हैं कि हे धैर्यवान महामुनि, यदि आप देखें कि मैंने कुछ अनुचित कह दिया, जो बिलो की अनुचित कही हूँ क्षमहु महामुनि धीर, कि हे धैर्यशाली, हे धैर्यवान महामुनि, यदि आप देखें कि मैंने कुछ अनुचित कह दिया तो मुझे क्षमा करें। और लक्ष्मण की ये व्यंग्य उक्तियां सुनकर, ये कड़वे वचन सुनकर भृगुवंश के मणि परशुराम गंभीर वाणी में क्रोध सहित बोले। ठीक है।